नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज जो है हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वायसराय की जिसकी हत्या भारत में ही कर दी जाती है। वो वायसराय था लॉर्ड मेयो, जिसका शासनकाल जो था 1869 से 72 तक था। जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की अत्यधिक संभावना होती है। तो जानते हैं कि ये वायसराय क्योंकि इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का वो कौन वायसराय था जिसकी हत्या भारत में ही कर दी जाती है, तो वो लॉर्ड मेयो ही था। लॉर्ड मेयो के बारे में विशेषकर इसका एक अत्यधिक शौक पाल के ये रखा था। किस तरह का शौक था? तो ये जो शौक था इसका घूमने का, ये घुमक्कड़ टाइप का इंसान था। इसी घूमने के चक्कर में ये घूम गया। ये प्रतिदिन लगभग लगभग 130 किलोमीटर ये घूमता था, और परिवहन का ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिससे आप घूम सके या एक जगह से दूसरे जगह जा सके, तो ये अत्यधिक घुड़सवारी किया करता था। अब ये जो लॉर्ड मेयो जो है, अब इसका जो घूमने का जो शौक पाल के रखा था, तो ये जो है इसका शौक इसकी हत्या में तब्दील हो गई। अब कैसे? ये जो व्यक्ति जो था वायसराय, इसको एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम अंडमान निकोबार द्वीप पे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप जो है भारत का एक ऐसा द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और उस समय ये जो द्वीप था काफी विख्यात था सेलुलर जेल के लिए। सेलुलर जेल का मतलब कि वैसे कैदियों को जो काला पानी की सजा दिया जाता था उनको वहीं पे रखा जाता था। लॉर्ड मेयो जो है अंडमान निकोबार द्वीप पे पहुंचता है, उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है, क्योंकि वो वायसराय है। काफी सबसे ऊंचा ओहदा ब्रिटिश काल का यही वायसराय का ही हुआ करता था। उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर ये सेलुलर जेल का भ्रमण करता है। दोपहर का समय हुआ होता है, और भ्रमण करने के दरमियान इसका, क्योंकि इसको शौक था घूमने का, तो ये पूछता है अपने अधिकारियों से कि यहाँ पे कौन से घूमने वाले अच्छे जगह हैं। तो उसको पता चलता है कि एक ऐसा जगह है जो पर्वत है इस द्वीप पे, माउंट हैरियट, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत था उस द्वीप का। तो माउंट हैरियट, जिसका लगभग लगभग 1000 मीटर प्लस इसकी ऊंचाई था और है भी अभी भी। तो माउंट हैरियट पे ये चढ़ाई करता है, क्लाइंबिंग करता है। फिर क्लाइंबिंग करने के दौरान फिर उतरता है, तब तक शाम हो गया रहता है। तो शाम हो गया रहता है, तब तक जो कैदी था एक पठान शेर अली, ये झाड़ियों में छिपा रहता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये बहुत पहले से ही योजना बना कर रखा था कि ब्रिटिश काल के कोई भी ऊंचे अधिकारी की जब तक ये हत्या ना करे तब तक, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा यही थी। और ये कैदी कैसे पहुंचा था सिल्वर जेल में, इसके बारे में भी जानेंगे। ये झाड़ियों में छिपा रहता है, तब तक ये वायसराय लॉर्ड में वो अपने अधिकारियों के साथ और अपने सैनिकों के साथ पहुंचते हैं। तब तक ये व्यक्ति झाड़ियों में से निकल के और उनके पीछे जो है दोनों हाथ के बीच में चाकू से हमला कर देता है, और दो चाकू इनको लगा देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं, और जब तक इनको ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए तब तक इनकी मौत हो जाती है। अब पठान शेर अली को पकड़ लिया, तो जानते हैं थोड़ा बहुत पठान शेर अली के। ये पठान शेर अली जो था ये पंजाब में घुड़सवार दल का ये सैनिक था, यानी ब्रिटिश का ही, ये भी ब्रिटिश काल में ही ब्रिटिश का ही ये सैनिक था, और पंजाब में घुड़सवार दल का ये सैनिक था। पठान शेर अली कैसे जेल में पहुंचा? ये जो है अपने चाचा के लड़के का हत्या कर देता है, अपना कोई पर्सनल मैटर होगा, और ये हत्या करने के दौरान इसको सजा होती है काला पानी की। काला पानी पहुंचता है अंडमान निकोबार द्वीप पे। तभी से इसके अंदर एक भावना थी कि जब तक हम ब्रिटिश उच्च अधिकारी का हत्या ना करते तब तक मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी। लॉर्ड मेयो पहुंचते हैं और उन्हीं को वो मार देता है, खत्म हो जाते हैं। और लॉर्ड मेयो जब मर जाते हैं तो इसको क्या की जाती है, जो होना होता है सबको पता है, फांसी इसको चढ़ा दी जाती है और ये खत्म हो जाता है। अब देखिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से लॉर्ड मेयो से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसको बड़े अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए लॉर्ड मेयो से जो क्वेश्चन बनता है कि मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड मेयो ने। कठीवारा के राजकोट कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड मेयो ने। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो कि लगभग कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि प्रथम जनगणना जो था किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो की। लेकिन देखिए ये नियमित जनगणना नहीं थी, इसलिए नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। लेकिन प्रथम जनगणना करने का किसने किया, क्योंकि ये काफी सीमित क्षेत्र में था, इसलिए ये 1871 में जो जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के काल में। तो प्रथम जनगणना किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना करवाई गई 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी।
तो हमको लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा लॉर्ड मेयो के बारे में, और जो भी एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी जो महत्वपूर्ण इसमें हम लोगों ने समझा। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जय हिंद।